खबर तो आपको पता ही होगी, और खबर ये कि मंत्रिमंडल की शपथ हो गई है। कल बड़ा भव्य प्रोग्राम, पहले तो वहां से एक टिप्पणी लूंगा छोटी सी कि उस पर भी आपकी एक टिप्पणी थी, हालांकि खड़गे साहब मौजूद थे, लेकिन जो गांधी परिवार की टिप्पणी थी वो भी एक टिप्पणी थी। क्यों आखिर? ये तो खुला दिल होना चाहिए। एक तो अब तो यही तो लोकतंत्र है, और आप बार बार कहते रहे संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, तो ऐसी टिप्पणी आखिर क्यों? जी देखिए, जिस समय जहां बुलाया जाता है, जब बुलाया जाता है तो हर व्यक्ति वहां जाता है, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार को भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए। अब मोदी जी गठबंधन की सरकार में हैं, अब थोड़ा उनको देश की जनता को सहूलियत देने के बारे में सोचना चाहिए। सरकार में सब कुछ ठीक है, लेकिन पेपर आज भी लीक है। हाँ जी, सही बात कह रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। कहाँ से हैं आप कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद से। क्या करती हैं आप? मैं बीएड कर रही हूँ। बीएड कर रही हैं, उसके बाद फिर टीचिंग लाइन में। तो कहाँ अप्लाई करना है, किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उन्होंने लीक वाली बात कही तो मैं इधर आ गया। तो देखिए, बाय द वे बात बन गई कुछ। अब लोहिया जी रह गया क्या? जी बोलिए। देखिए, सरकार को अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। ये तो बोला आपने। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मैं कहना चाहता हूँ, आज नौजवानों की बात को समझना पड़ेगा। सब कुछ आज सरकार के हाथ में है, लेकिन रोजगार किसके हाथ में है भैया? लोग भूखे घूम रहे हैं, पढ़ लिखने के बाद भी मिला क्या किसी को? वोट सबका ले लिया, नोट सबसे ले लिया, लेकिन दिया क्या? 5 किलो राशन। ऐसे चलेगा शासन? 5 किलो राशन, ऐसे चलेगा शासन? हाँ, भूखी मर रही है। हाँ 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 हाँ, लीक के बारे में बोला ना, पेपर लीक के बारे में। हाँ। पहले पैसा से पीछा पैसा चलता था, हाँ। तब नौकरी पीछे के दरवाजे से मिलती थी। हाँ। अब इनको अब तो हर चीज जो है ना ऑनलाइन होता है, तब पता चलता है। अब मीडिया भी जागरूक हो गई। इनके जमाने में तो मीडिया भी नहीं थी। आज उत्तराखंड में देखिए आप, जो अपने खनूरी ऋतु खनूरी पर वो क्या स्पीकर, जब हरीश रावत के टाइम 50-50 लाख हमारे जैसे गरीबों से लिए गए, पीछे दरवाजे से नौकरी दिए गए। आज जो लोग घर आपको पीछे दरवाजे से मिली नौकरी? मेरे को भर मिला। बड़े बड़े हरिश्चंद्र इसी शो में आते हैं, बड़े बड़े हरिश्चंद्र। बीजेपी से विल रिस्पॉन्ड नाउ। जी अब भैया आराम से। जी प्रतीक जी, एक तो मान गए हमारे मित्र ने कि सरकार ठीक बा, ये नहीं माने जनता ने मनवा दिया। नहीं तो ये तो वो नहीं कहा जाता है चीटिंग फंड। चीटिंग फंड तो सब लोगों ने देखा कि वोट के बदले नोट, और महिलाएं तो कांग्रेस के दफ्तर में भाई लाइन तो लगा ही रही हैं कि जो कुछ आपने कहा वो दे ही दीजिए। लेकिन मैं कहूंगा, इन्होंने कहा सरकार ठीक बा, पेपर लीक बा, तो राजस्थान में इनकी सरकार में जो पेपर लीक बा उस पे भी कार्रवाई बा। बाबा का बुलडोजर भी बा और ईमानदार सरकार बा। जनता जवाबदेह बा, जनता ने सरकार को चुना है। अब मैं तीसरी बात को कहूंगा, देखिए निश्चित तौर पे ये चुनावी भाषण बहुत हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ सरकार चला रही है। इन्होंने बेरोजगारी की बात की, हमारे मित्र ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आज प्रथम दिन से ही, ये जनता की सरकार है, जनता के लिए कार्य करेंगे। इस शो में हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। प्रतीक जी, आप ये विश्वास करिए, जो भरोसा जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी पर दिखाया है, मोदी जी ने अपनी पूरी टीम पे को कहा है, उस भरोसे पे कायम रहिए। हम सर झुकाकर कहते हैं, ये सरकार 140 करोड़ भारतीयों की है। कोई विपक्ष नहीं, कोई पक्ष नहीं। जनता बिना पक्ष विपक्ष, बिना भेदभाव देखे पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार सबके लिए आज बड़ी स्पष्ट रूप से बातचीत आई है। बोले ये सबके लिए है। 140 करोड़ जनता की सरकार है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। 100 दिन का एजेंडा है, 100 दिन का काम तय है। अभी परेशानी है? नहीं, मैं तो आपसे पूछ लिया। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बड़े मूड में आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, और कहना चाहता हूँ, हाँ। इन्होंने कहा 140 करोड़ की जनता की सरकार है। हाँ। युवा लाचार है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, ये कौन जिम्मेदार है? आज तो बड़ा जबरदस्त है मामला। हाँ जी बोले भाई। हाँ रुको, आ रहा हूँ। जहाँ कल तक विपक्ष बोल रहा था कि यूपी में बाबा का बुलडोजर बा,
महिलाएं सुरक्षित बा। अब वो कह रहे हैं सरकार लाचार है। अगर बेरोजगारी की इतनी मंदहाली थी, जनता बेरोजगारी पे रो रही थी, तो हिमाचल की जनता क्यों नहीं रोई? दिल्ली की जनता क्यों नहीं रोई? उड़ीसा की जनता क्यों नहीं रोई? मध्य प्रदेश की जनता क्यों नहीं रोई? खाली यूपी और बिहार की जनता क्यों रोई? और कहते हैं कि अगर बेरोजगारी और मंदहाली सर इतनी होती, बेरोजगारी और मंदहाली युवाओं के अंदर इतनी होती, तो मोदी जी अकेले 240 सीटें लाए हैं और विपक्ष पूरा लड़खड़ा करके ध्रुव राठी तक मैदान में उतर गया, केजरीवाल तक मैदान में उतर गया, बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतर गए, 99 पार नहीं कर पाई। नाउ द आरजेडी विल स्टैंड अप। देन इसके बाद अरे कोई बात नहीं लोहिया जी, लोहिया जी बड़ी जबरदस्त चल रही बहस। सर बिहार का हमेशा भेदभाव होता रहा है? मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? बिहार से भेदभाव हमेशा होता रहा। रुको पहले बिहार की आरजेडी की बात सुन ले, फिर मैं आ गया। विद्यार्थी हूँ सर। अब विद्यार्थी के पास ही आएंगे और जाएंगे कहाँ? अब तो बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। अरे मैं तो अरे आएंगे, सब आएंगे, सब आएंगे। लोहिया जी मेरा सवाल है कि 4 तारीख को ये जो रिजल्ट आया और 4 तारीख को नीट का भी रिजल्ट आया, मोदी जी ने अपने सरकार का सोल्यूशन ढूंढ लिया। नीट का सोल्यूशन कब ढूंढेंगे? पेपर लीक हो गया है और जिस दिन शपथ ले रहे थे उस दिन जम्मू में कमेटी बना दी है, आतंकी हमला हुआ, लेकिन उस पर सोल्यूशन कब लेंगे? और आज मणिपुर के सीएम पर हमला हुआ। अरे देश इनसे संभल नहीं रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश और चाहे बिहार और पिछली बार 39 सीटें दिए थे, इस बार नीतीश कुमार जी सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा कब मिलेगा? ये बिहार की जनता चीख चीख कर पूछ रही है। और वहाँ की चीनी जो मिल है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब खुलवाएंगे? बस चुनाव प्रचार में जाएंगे और गाली देकर चले आएंगे लालू जी को, लेकिन बिहार की जनता के लिए विकास का काम वो कब करेंगे? कब तक वो कहेंगे ओ बिहार हम तुम्हें सिर्फ 5 किलो राशन देंगे? कब वो कहेंगे ओ बिहार हम तुम्हें फैक्ट्री देंगे? मैं आया। बिहार का जवाब बिहार से ही देना चाहते हैं। हम आ गए हैं, हम वाले आ गए। मैं देता हूं नीति जी, आज आपसे गुजारिश है 2 मिनट दीजिए, फिर समाजवादी का बात बोलिएगा जी। पहले मैं इनसे पूछ लूं क्या नाम है? सर मेरा नाम अभिमन्यु हुआ। आए है, तुम मेरे अभिमन्यु कहाँ थे? सर हम बिहार के। अरे मैं तुम्हारा पिता तुम्हारी अधूरी शिक्षा के लिए उत्तरदायी हूँ। क्या बात है मेरे अभिमन्यु, बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ बिहार के विश्वविद्यालयों की बात कब होगी? सर मैं जब मैं पढ़ना शुरू किया हूँ तो नीतीश कुमार की शासन थी मैं बिहार एक में। बात सर बताऊं, ये आने वाले जो ये 5 साल है ना, इसमें यही सब बात होगी। अरे तुम तो ऐसे ही घंटा हिलाते रहो बस ऐसे ऐसे। कुछ लोग कुएं में गिर गए हैं और विपक्ष इसका उदाहरण है। विपक्ष कर्राई से सवाल पूछेगा और बड़े चटक होकर सवाल पूछिए